इस वक्त की ताजा खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है और उन्हें जीत की बधाई दी है। नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि भारत और अमेरिका मिलकर अपने रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को शुभकामनाएं दी हैं। अब से थोड़ी देर पहले दोनों के बीच में फोन पर बात हुई है और जैसा कि हम बात भी कर रहे थे अभी, और वो यही थी कि बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच एक बहुत ही अच्छी शानदार केमिस्ट्री थी, दोनों के बीच दोस्ती थी। और अब देखना यह होगा कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच किस तरह की केमिस्ट्री देखने को मिलती है, ये दोस्ती किस सीमा तक जाती है। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत वहां के मीडिया को लेकर भी बहुत कुछ कहती है। दरअसल जिस तरह भारत में डिजाइनर पत्रकार अपने एयर कंडीशन केबिन्स में बैठकर जनता के मूड का पता लगाने का दावा करते हैं, वैसा ही कुछ अमेरिका में भी होता है। और आपको याद होगा, भारत में 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब बहुत सारे न्यूज चैनल्स और अखबारों ने एग्जिट पोल्स किए थे और अपनी राय भी बताई थी। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में, सर्वेज में बीजेपी को बहुमत से दूर दिखाया गया था, लेकिन जब नतीजे आए तब एनडीए को 336 सीटों के साथ बहुमत मिला था। यानी ज्यादातर अनुमान धाराशायी हो गए थे और बाद में एनडीए की सरकार बनी थी। अमेरिका में तो इससे भी बड़ा विरोधाभास देखने को मिला। अमेरिका में वोटिंग से पहले कराए गए 12 अलग अलग सर्वेज में से सिर्फ एक सर्वे ने ट्रंप को जीतते हुए दिखाया था, ट्रंप की जीत का अनुमान लगाया था, जबकि एक सर्वे में ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के बीच का मुकाबला टाई था, यानी दोनों को बराबरी पर रखा गया था। इसी तरह अमेरिका के 10 बड़े अखबारों में से 9 अखबारों ने यह दावा किया था कि हिलरी क्लिंटन राष्ट्रपति बनेंगी, जबकि सिर्फ एक अखबार ने ट्रंप के जीतने का अनुमान लगाया था। हमें लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र में मीडिया के अनुमानों का गलत होना हैरानी की बात नहीं है, लेकिन चिंता की बात जरूर है, क्योंकि ये डिजाइनर पत्रकारिता का एक साइड इफेक्ट है। भारत की ही तरह अमेरिका में भी राष्ट्रवाद और असहनशीलता का मुद्दा इस बार चुनावों में छाया रहा और भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े अखबारों और न्यूज चैनल्स के संपादक सड़कों पर उतरकर लोगों के मन की बात जानने की अब कोशिश नहीं करते। ऐसे डिजाइनर पत्रकार सिर्फ एक खास तरह की विचारधारा का समर्थन करते हैं और उसी हिसाब से नतीजों को जनता के सामने पेश करते हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। अब भारत से लेकर अमेरिका तक वैचारिक विचरण करने वाले डिजाइनर पत्रकारों को लगता है कि जो वो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है। इन्हें यह भी लगता है कि जनता इनसे प्रभावित होकर वैसा ही फैसला करेगी जैसा ये चाहते हैं, लेकिन अक्सर जनता मीडिया की एक तरफा रिपोर्टिंग को पहचान लेती है और फिर खारिज कर देती है, और जब नतीजे आते हैं तो ये तमाम संपादक, पत्रकार और बुद्धिजीवी अपनी गलती मानने से भी इनकार कर देते हैं, क्योंकि ऐसा करने में इन्हें शर्म आती है। लेकिन जैसा हम हमेशा कहते हैं, जनता सब कुछ जानती है। जिसकी जीत को डिजाइनर पत्रकार सबसे ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर चौंकाने वाले नतीजों के साथ सत्ता में आ जाता है। और अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के लोगों को ये ट्रेंड समझ में आ रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी अब डिजाइनर पत्रकारों से त्रस्त है और डोनाल्ड ट्रंप की जीत यही साबित करती है। ट्रंप की जीत के बाद भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर तो अमेरिका का साथ मिल सकता है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के सहयोग का क्या होगा? क्या भारत की आर्थिक नीति इससे प्रभावित होगी और क्या अमेरिका में काम कर रहे भारतीय लोगों को अब परेशानी आएगी? इन सभी सवालों का जवाब अब हम आपको देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये जानना चाहेंगे कि ट्रंप के आने के बाद भारत और अमेरिका के बीच क्या क्या बदल जाएगा। ट्रंप की जीत से भारत को सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान के संदर्भ में होगा। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि दुनिया से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए। ट्रंप ने चुनाव से पहले अपने प्रचार के दौरान पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बताया था और यही भारत सुनना चाहेगा। चीन और पाकिस्तान बीते कई दशकों से अमेरिका को लूटते रहे हैं। चीन ने अमेरिका से ट्रेड सरप्लस के नाम पर 2015 में 366 बिलियन डॉलर्स कमाए थे। वहीं पाकिस्तान कट्टर इस्लामिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अमेरिका से लगातार पैसा लूटता रहा है। सन 2002 के बाद से अब तक अमेरिका पाकिस्तान को 30 बिलियन डॉलर्स दे चुका है। अमेरिका की नजर में चीन और पाकिस्तान की हैसियत कम होने से भारत को इसका फायदा जरूर मिलेगा। हालांकि ट्रंप की जीत का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट भारत की
आईटी इंडस्ट्री को झेलना पड़ सकता है। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अमेरिकी लोगों की नौकरियां भारत और मेक्सिको जैसे देश छीन रहे हैं और वो इस पर लगाम लगाएंगे। वीजा नियमों को कठोर बनाकर ट्रंप अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों की संख्या कम कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का एक अहम रोल है, इसलिए अचानक से यह फैसला करना ट्रंप के लिए उतना आसान भी नहीं होगा। ट्रंप की जीत से भारत की दवा कंपनियों को भी नुकसान हो सकता है। अमेरिका भारत की दवा कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार है। बराक ओबामा द्वारा शुरू की गई स्कीम ओबामा केयर में बड़ी मात्रा में भारतीय दवाओं का इस्तेमाल होता है। ट्रंप कह चुके हैं कि वो सत्ता में आने पर ओबामा केयर योजना को खत्म कर देंगे और इससे भारतीय दवा कंपनियों को नुकसान हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो टैक्स बचाने के लिए विदेशों में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों को वापस अमेरिका बुलाएंगे और इसके लिए वो अमेरिका में प्राइवेट कंपनियों पर लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स को 35% से घटाकर 15% कर देंगे। ट्रंप अगर ऐसा करते हैं तो भारत जैसे देशों में सस्ती दरों पर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां वापस अमेरिका लौट सकती हैं। इससे भी भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ नुकसान हो सकता है। ट्रंप का वादा यह भी है कि वो अमेरिका में मौजूद गैस भंडार और कोल रिजर्व्स को खोल देंगे। अमेरिका में भारी मात्रा में शेल गैस मौजूद है। इस गैस को ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है और अगर ऐसा होगा तो तेल पर ओपेक देशों का एक छत्र राज खत्म हो जाएगा। इससे पूरी दुनिया में तेल के दाम घटेंगे। तेल सस्ता होगा तो भारत को इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि भारत को दूसरे देशों से तेल आयात करने पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है और अगर तेल सस्ता होगा तो आपकी जेब में 500 और 1000 रुपए के नोटों की संख्या बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर ट्रंप की जीत भारत के लिए उम्मीदों के नए दरवाजे खोलेगी, लेकिन इसके साथ ही भारत को कुछ परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। हमें लगता है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और इसमें जीत जाते हैं तो बाकी परेशानियां भी धीरे धीरे दूर हो सकती हैं। ये एक नई शुरुआत है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा और देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच में किस तरह का रिश्ता कायम होता है।